ये रिश्ता क्या कहलाता है। हेलो, कैसी है पुंगी? कार्तिक, जी जी पापा। कार्तिक इसमें एक पेपर नहीं है। पेपर तो वो ऊपर कमरे में रह गया होगा। सुरेखा, जाओ जाके ले आओ। नहीं दादी, मैं लेकर आता हूँ। मैंने जो भी किया वो कार्तिक के लिए किया पुंगी। सब मुझसे गलत समझ रहे हैं पुंगी, और वो मुझे गलत समझे, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसे गलत समझे ये मुझे मंजूर नहीं है। उसने जानबूझ के कोई मीटिंग मिस नहीं की और प्रेजेंटेशन बनाने में भी अपनी जी जान लगा दी थी, पर पता नहीं फिर कैसे सब गलत हो गया। और उसका इल्जाम भी यही लगा कि टीवी के काम में ध्यान था, इसीलिए सब गड़बड़ हो गई, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसने मेरे काम में हेल्प की थी, लेकिन अपने काम में कोई कमी नहीं की, पर फिर भी पता नहीं क्यों सब उसे जोरू का गुलाब कहते हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैंने उसे खुद से दूर किया। पापा के पास चली गई थी मैं। साउंड सिस्टम वाला काम भी कहा कि पापा और भाई कर लेंगे। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ पुंगी, वो मेरे साथ रहे हर पल, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं चाहा कि वो मेरे पीछे पीछे घूमता रहे, अपना सारा काम छोड़ के सिर्फ मुझी पे ध्यान दे। इतनी सेल्फिश नहीं हूं मैं पुंगी, और ना ही मेरा कार्तिक वैसा है, पर फिर भी पता नहीं सबको ऐसा क्यों लग रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करूं। कार्तिक को भी नहीं बता सकते, कहीं वो ये ना समझे कि मैं उसकी फैमिली के बीच आ रही हूँ। मुझे नहीं पता था नायरा कि हमारे रिश्ते में कभी ऐसा भी वक्त आएगा जब एक दूसरे पर हमारा भरोसा इतना कमजोर पड़ जाएगा कि दूसरों की सभी बातें सच और अपनी झूठी लगने लगेगी। किसी ने कहा और तुमने मान लिया, मुझसे डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं समझी। दूसरे क्या सोचते हैं वो मैटर करता है तुम्हारे लिए, मैं क्या सोचता हूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पुंगी, लगता है कोई आ रहा है, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। बाय। कार्तिक, तुम फ्री हो गए? उस टाइम हमारी बात पूरी नहीं हो पाई थी ना, तुम्हें बीच में। इट्स ओके नायरा, अब कोई जरूरत थी उस बात को दोबारा छेड़ने की। मेरा मतलब कि ऑलरेडी बहुत इवेंटफुल डे रहा है, बहुत कुछ हो गया हमारी लाइफ में और हमारे बीच भी। सो इट्स बेटर कि हम थोड़ा ब्रेक दें अब। एक दूसरे को सफाई देने के चक्कर में ऐसा ना हो कि एक दूसरे को और हर्ट कर दें। सो जस्ट लेट इट बी नाउ, ओके? वैसे भी बस अब ये पेपर लेने आया था मैं।
और टाइम लगेगा? सुबह नहीं कर सकते? बहुत रात हो गई है, अभी सो जाते हैं। सोने से पहले मुझे काम खत्म करना पड़ेगा नायरा। तो मैं वेट कर लेती हूँ, तुम्हारा हो जाएगा तो। मेरा पता नहीं कब होगा, तुम थक गई हो, सो जाओ। ठीक नहीं किया नायरा, मैं बता नहीं सकता कितना हर्ट हुआ हूं मैं। उसने मेरे काम में हेल्प की थी, लेकिन अपने काम में कोई कमी नहीं की। फिर भी पता नहीं क्यों सब उसे चोरों का गुलाम कहते। गुड मॉर्निंग। I'm sorry, हाथ मुड़ गया। मैं ठीक हूँ नायरा। नहीं, मुझे पता है तुम मेरी तसल्ली के लिए कह रहे हो। ऐसे अचानक से कुछ होता है तो झटका तो लगता ही है ना। हाँ लगता तो है। रात भर काम किया होगा, अभी सो लेते थोड़ा। नहीं, वो रेडी होना है ना, पापा उठेंगे तो उनके साथ सब डिस्कस भी करना है। तुम्हें पता नहीं है कितना स्ट्रेस है इस बिजनेस में। कार्तिक, कार्तिक, हमारे बीच सब ठीक है ना? कल वाली बात कल ही खत्म हो गई थी ना? बोलो ना कार्तिक, अब हम फिर से ये बन गए हैं ना? बस हमारे ये दो काम कर दो तो हम चिंता मुक्त हो जाएंगे। कौन से दो काम बाजी? एक तो मिसेस झुनझुनवाला के बेटे की शादी है ना, उसके लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट ला दो, और उस बारात के लिए हमारे लिए कोई अच्छी सी साड़ी डिजाइनर से लेके आओ। बिल्कुल हो जाएंगे। गिफ्ट का मैं देख लूंगी और साड़ी का सुरेखा देख लेगी। हाँ। नायरा, तुम लव कुश के काम मत किया करो, उन्हीं से करवाया करो। मैं भी वही सोच रही थी कि दोनों को अलग अलग बिठा के पढ़ाएंगे, एक को मैं पढ़ा दूंगी और दूसरे को नायरा। हाँ दीदी, ये अच्छा कहा आपने। एक तो दोनों साथ में पढ़ते नहीं है और मुझसे तो बिल्कुल नहीं। आप टेंशन मत लीजिए चाची, मैं और माँ संभाल लेंगे। ओहो लव कुश, क्या हो गया? तेरा रोंदू मत ना भी कुछ नहीं हुआ। तू मुझे टीज मत करा। क्या हुआ कुश, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? इसने मेरे बाल में चिंगम चिपका दी है। मैंने नहीं चिपकाई, ये खुद ही वहाँ जाके लेट गया था। नहीं मम्मा नहीं। एक मिनट शांत हो जाओ दोनों। पहले मुझे ये बताओ कि वहाँ पे च्युइंगम मिली कैसे? जरूर नायरा ने रखी होगी। नहीं दादी, इस घर में तुम्हारे सिवा च्युइंगम और कोई नहीं खाता। हमने खुद देखा है तुम्हें उसके गुब्बारे बना के फोड़ते हुए। हाँ दादी, खाती हूँ पर बहुत दिनों से नहीं खाई मैंने, और अगर लाती भी तो इन्हें नहीं देती। पर लाती तो तुम ही हो ना, कहीं बेख्याली में रख दी होगी यहाँ वहाँ। ध्यान रखना चाहिए ना, घर में बच्चे हैं, ऐसी उटपटांग हरकतें करोगी तो वो भी वही सीखेंगे ना। पर दादी, हम तुम्हें मना नहीं कर रहे, तुम बच्ची नहीं हो, अपना बुरा भला खुद जानती हो, लेकिन ये तो बच्चे हैं। अब देखो लग गई ना च्युइंगम बालों में, अब क्या करेंगे? तुम दोनों कुछ ज्यादा ही बदमाश हो रहे हो ना, देख रहा हूं मैं। सामने जो भी चीज पड़ी होगी उसे उठाकर मुंह में डाल लोगे या फिर ऐसी कोई हरकत कर लोगे। अब तो बाल में फंसा है, अगर गले में अटक जाता तो? कितनी बार कहा है शैतानी मत किया करो, कंट्रोल में रहो। और तुम नायरा ध्यान रखा करो ना प्लीज, ऐसी कोई भी चीज इनके आसपास मत छोड़ो, हटा देना वहां से अगर दिख जाए तो। आजकल किट्टू को क्या हुआ, नायरा को डांट रहा है। अब कोई कड़वा तेल गर्म करके ला दे तो मैं ये च्युइंगम निकालने की कोशिश कर दूंगा। उससे निकल जाता है क्या? हाँ, हॉस्टल में ऐसी किसी पे च्युइंगम फंस गया था तो गर्म तेल से निकाल दिया था,
अब इन दोनों पे ट्राई कर लेते हैं, चलो। नायरा